आज हम बात करेंगे धर्म की अवधारणा की। धर्म किस तरह से मानव समाज का हिस्सा बना और आज तक बना हुआ है। धर्म की क्या अवधारणा है, किस तरह धर्म अस्तित्व में आया। मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा। हम बात कर रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर का नाम आप जानते हैं, भारतीय समाज। उसमें आज हम धर्म की अवधारणा पर बात कर रहे हैं और मुझे इसमें से जो सबसे ज्यादा परिभाषा पसंद है, मैं उसी से शुरुआत करता हूं ताकि शायद आप लोगों को भी समझने में आसानी हो जाए। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। यह बात कही थी एडवर्ड टायलर ने। इस एक लाइन की परिभाषा में इन्होंने सब कुछ बताने का प्रयास किया था, क्यों धर्म का अस्तित्व सारी दुनिया में है। मैं एक बात या एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे सामने कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो जिनको देखकर हमें बार बार इस बात का एहसास होने लगता है कि कोई ना कोई शक्ति तो इस ऐसी है, कोई ना कोई ऐसा पावर है, कोई ना कोई आ, ऐसा मौजूद है जो सारी दुनिया में होने वाली सभी चीजों को नियंत्रित कर रहा है। प्रकृति को भी नियंत्रित कर रहा है, मानव को भी नियंत्रित कर रहा है। और इस शक्ति के बारे में मन में विश्वास उत्पन्न होता है। जब मन में विश्वास होता है, वहीं पर धर्म की उत्पत्ति होती है। मतलब टायलर की इस परिभाषा को समझने का प्रयास कीजिएगा। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। अब अगर हम चाहें तो वैसे धर्म की एक दो परिभाषा और ले सकते हैं। एडवर्ड टायलर के अलावा मैं जिस परिभाषा को शामिल कर रहा हूं वो लिखी है जेम्स फ्रेजर ने। उन्होंने लिखा है, धर्म से मैं मनुष्य के से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूं जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती हैं। बड़ी सीधी सी बात हो गई कि मतलब ऐसी कोई शक्ति है जो प्रकृति को भी और मानव जीवन को भी मार्ग दिखाती है और साथ में नियंत्रित भी करती है। और इसके अलावा एक परिभाषा जो मुझे पसंद है, जिसको मैं शामिल करना चाहता हूं, मेलिनोवस्की की। उन्होंने लिखा कि धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। और धर्म एक समाजशास्त्री घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। ये परिभाषा को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हमें क्या पता चलता है कि धर्म करने का एक तरीका है। हर जगह पर हम देखते हैं कि धार्मिक क्रियाएं होती हैं और उसके द्वारा जो विभिन्न कार्य होते हैं वो निर्धारित कर दिए जाते हैं कि इस तरीके से यह कार्य किए जाने हैं। इस बात को लगभग निर्धारित किया जाता है समाज में कि कौन सी बातें पवित्र हैं, कौन सी बातें अपवित्र हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। धार्मिक आधार पर हर जगह पर जितनी भी धर्म की शाखाएं मिलेंगी आपको, या धर्म जितने प्रकार से आपको मिल जाएंगे, उनमें जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि धर्म की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं में से ये प्रमुख है। ठीक है। और जो दो तीन बातें इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हमारे समझ में आई हैं, तो वो हमें लिख लेनी चाहिए या नोट कर लेनी चाहिए। पहली बात तो हम किस पर विश्वास करते हैं? अलौकिक शक्ति पर विश्वास करते हैं। भाई, हमारा विश्वास हो जाता है कि ऐसी शक्ति है, मतलब हम फिर इसको नकारते नहीं है। और मानव समाज जो है, बिल्कुल सारे के सारे लोग एक होकर, लोगों की भावनाएं ही जुड़ जाती हैं। ठीक है। दूसरा,
ये जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं, इनसे जुड़े कुछ क्रियाकलाप होते हैं, संस्कार होते हैं, जो निर्धारित कर दिए जाते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो चीजें होती हैं, वो धर्म से जुड़ी होती हैं। मैं जिन चीजों को भी इसमें शामिल करने वाला हूँ, वो है धर्म की विशेषताएं। ठीक है, तो धर्म की विशेषताओं को समझने के लिए ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो फिगर डाला हुआ है, उसका ये मतलब है कि आज हम देखते हैं तो दुनिया में बहुत अलग-अलग तरह के धर्म मौजूद हैं। शायद हम उँगलियों में काउंट नहीं कर सकते कितने धर्म मौजूद हैं। हम कुछ खास धर्मों को जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपके धर्मों के बारे में जानते ही नहीं, लेकिन वो किसी न किसी धार्मिक क्रियाकलाप या टोटमवाद या किसी किसी अन्य की आस्था में विश्वास रखते हैं। ठीक है? खैर, ये हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे आगे। अभी हम धर्म की कुछ विशेषताओं के बारे में जान रहे हैं। उनमें से पहली विशेषता है अतिमानवीय शक्ति में विश्वास। और नहीं, उससे पहले इसमें शामिल किया है मैंने धार्मिक क्रियाएं। मतलब हर धर्म में क्या होता है, कुछ ना कुछ धार्मिक क्रियाएं होती हैं और निर्धारित होती हैं कि ये कार्य जो है इस प्रकार से किए जाने हैं और धर्म के आधार पर ही वो कार्य किए जाते हैं। ये शायद हम सबको पता है, क्योंकि हम सब किसी न किसी धर्म से बिलोंग करते हैं। खैर, ये मैं ऐसा कह नहीं सकता पक्के तौर पर। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी धर्म को मानते नहीं, नास्तिक भी होते हैं, क्योंकि आज के दौर पे ऐसा कहा जाना शायद मुझे लगता है थोड़ा ठीक नहीं है। फिर भी हम लोग ये जानते हैं, कम से कम ये तो जानते हैं कि धार्मिक क्रियाएं होती हैं। दूसरी इसकी जो परिभाषा वो मैंने शामिल की है, वो है अतिमानवीय शक्ति में विश्वास। तो अतिमानवीय शक्ति में मतलब जो मानव के बस की नहीं है, या मानव से जो बड़ी शक्ति है, जो मानव से बेहतर है, जो मानव को नियंत्रित करती है, जो प्रकृति को नियंत्रित करती है, ऐसी शक्ति में हम विश्वास करते हैं। ठीक है, ये धर्म की विशेषता है। और पवित्रता की भावना, ये इस बिंदु को आपको समझना चाहिए। देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि आप धर्म को समझते तो हैं, आप धर्म का पालन भी करते हैं, लेकिन जब कल आपको लिखना होगा तो आपको समाजशास्त्री भाषा में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसको रटने से बेहतर है कि आप उसी तरह से बातों को समझिए जिस तरह से वो वास्तव में हैं। और ऐसा समझने के लिए आपको समाजशास्त्री दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जो हमारा नजरिया है ना, वो एक बार वैज्ञानिक नहीं हो सकता, लेकिन जो समाजशास्त्र का नजरिया है, वो घटनाओं के प्रति वैज्ञानिक है। तो पवित्रता की भावना होती है, मतलब आप बोले साहब की कैसी पवित्रता की भावना हो गई? हर तरह के धर्म में, किसी भी धर्म में पवित्र और अपवित्र, दूसरे शब्दों में अच्छा या बुरा, सही या गलत, पुण्य या पाप, मतलब इसका स्वरूप बदल जाता है, लेकिन पवित्रता की भावना होती है। मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद है भावनात्मक संबंध। देखिए, धर्म की एक खास बात है, धर्म से जो लोग जुड़े होते हैं वो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। धर्म से जुड़े होना लोगों का भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। अगर कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो आप देखिए कितनी जल्दी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो आपका विरोध करने लगते हैं। ऐसा तो प्राचीन काल से चला आ रहा है और आज भी है। अगर आपको समाज में विरोध देखना है, तो आप किसी धार्मिक भावना को भड़का कर देखिए, कई बार वो नरसंहार की स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है। लोग जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह से भावनात्मक रूप से उनके संबंध जुड़े हुए हैं, या मैं तो यूं कहता हूं कि वो भावनात्मक रूप से अंधे हो चुके हैं और उनका जो विवेक है वो काम नहीं कर रहा। इसके बाद जो मैंने अगली विशेषता इसकी शामिल की है, ये इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि उनका विवेक काम क्यों नहीं करता। जब कोई भी ऐसा विरोध करने लगता है, आप धर्म के प्रति कुछ कहते हैं या धर्म का विरोध करते हैं या धार्मिक भावना को कभी कोई ठेस पहुंचा देता है, तो लोग क्या करते हैं, तीव्र विरोध करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें तर्क का अभाव होता है, और जो तर्क करने का प्रयास करता है, तो जो धार्मिक लोग होते हैं, जो भावनात्मक रूप से धर्म से जुड़े हुए हैं, वो उसका विरोध करते हैं। ना तो वो तर्क से को खुद समझने का प्रयास करते हैं, ना किसी को तर्क पर प्रश्न करने देते हैं। पूजा और प्रार्थना, ये किसी का नाम नहीं है। नाम होगा तो भी हमें जो पूजा और प्रार्थना समझना है, वो क्रिया है। मतलब हर धर्म में किसी न किसी प्रकार की आराधना के लिए, आस्था के लिए या स्तुति के लिए
जो क्रियाएं की जाती हैं वो पूजा या प्रार्थना कहलाती हैं। इसके अलावा भी अन्य विशेषताएं हैं। अलग किताबें हो सकती हैं तो उसमें अलग प्रकार की विशेषताएं दी हुई हो सकती हैं, उन्हें शामिल किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग अगली स्लाइड में जो पढ़ेंगे वो है धर्म क्या कार्य करता है, धर्म के कार्य क्या हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है धर्म हमारे समाज के लिए काफी लाभकारी भी रहा है, और धर्म जो है कई मामलों में समाज को दिशा देता रहा है और समाज को नियंत्रित करता रहा है, ताकि समाज सही तरीके से नियंत्रित रह सके और असामाजिकता जो है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धर्म के दुष्कार्य, है ना। ये सब वो चीजें हैं जो मैं अपन आगे पढ़ेंगे। ये स्लाइड मैंने कंप्लीट कर ली है और मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें अपन पढ़ें। यकीनन इसको पढ़ने में मजा आएगा। अभी तो ये वीडियो मैंने 10 मिनट का बनाया है, हम 10-10 मिनट के या 15-15 मिनट के इसके कम से कम 2 वीडियो और लेंगे और तथ्यों को अच्छी तरह से बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। देखो ये है विज्ञान विरोधी मैंने लिखा है, क्योंकि विज्ञान विरोधी क्यों है, किस प्रकार है, ये भी हम देखेंगे। अगर हम धर्म के चक्कर में ही रहते तो आज शायद हम हवाई जहाज में ना उड़ रहे होते, है ना। इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ आप सब